हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल में। और मैं आई हूं मौसी की यहाँ। मौसी की बेटी की शादी है तो यहाँ पर मैं आई हुई हूँ। 4-5 दिन के लिए रहूँगी, इसके बाद चली जाऊँगी। तो इसलिए कल का वीडियो में मैंने दिखाया था मेरी पापा का पैर पूजी हो रहा था, तो और आज के वीडियो में मैं पैर पूजी से ही स्टार्टिंग की हूँ। और मेरी मम्मी का अभी पैर पूजी हो रहा था। मैं अपनी मम्मी पापा को आप लोगों को अच्छी तरह से दिखा दी हूँ। यही मेरी मम्मी है और कल के वीडियो में मैंने पापा को दिखाया था। और इसके बाद पैर पूजी बहुत लंबा चला था। बहुत मतलब जो भी मौसा जी के बड़े थे उनकी सबको पैर पूजी हुआ था। और इसके बाद पैर पूजी होने के बाद हम लोग आ गए हैं मैं अपने मायका। मतलब मायका 10 मिनट का रास्ता होता है, जहाँ शमियाना लगा हुआ है, जहाँ ये मंडप सजा हुआ है बढ़िया से, जहाँ खाना पीना का व्यवस्था की गई है। तो मौसी के द्वार पर तो उतना जगह नहीं थी, हम लोग परिवार सभी रहते थे था तो बहुत जगह मगर वहाँ नहीं किया गया। यहाँ है जहाँ की मैं रहती हूँ और यहाँ पर सभी परिवार मेरे अपने हैं, जो कि हम लोग परिवार गांव वाले सभी यहाँ पर खाने आ गए हैं। और खाने में कच्ची पक्की क्या होता है मैं कल के वीडियो में बताना भूल गई थी। बोला तो था लेकिन बताना भूल गई थी। तो कच्ची पक्की का मतलब यही होता है कि कच्ची का मतलब होता है कि दाल चावल 5 प्रकार का सब्जी हो गया और वही पापड़ हो गया। और पक्की खाना का मतलब होता है पूरी सब्जी, रसगुल्ला, जलेबी, ये सारी चीज़ें होती है। तो कच्ची ही मौसा दिए थे। और फिर हम लोग वापस आए तो दूल्हा भी आ गए हैं। हमारे यहाँ एक और रस्म होती है जो कि लड़की के जीजा लड़की को उठाकर जब द्वार लगता है, दूल्हा जब द्वारी पर आता है तो उस डोली से ठेकाकर फिर आया जाता है यहाँ पर। और अब हो रहा है यहाँ पर इमली घोटाई होता है। और इमली घोटाई मामू करते हैं, लड़की के मामू करते हैं। तो हमारे यहाँ इसी तरह इमली घोटाया जाता है। और माँ फिर लड़की के माँ जो होती हैं फिर पैर धरकर अपने भाई से रोती हैं। तो यही नियम हमारे यहाँ होता है। आप इंजॉय करो, देखो आप लोग। इमली घोटाने के बाद चुमावन की पारी आ जाता है। मतलब चुमावन तो हर घड़ी होता है, जैसे कि जो भी विध हुआ चुमावन हुआ, फिर विध हुआ फिर चुमावन हुआ, ये शुभ माना जाता है। और दूल्हा का जो पगड़ी होता है, दूल्हा वाला क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं ये पगड़ी, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वही पगड़ी को पहनाया जाता है दुल्हन को और इसके बाद चुमावन वगैरह होता है। और यहाँ पर मैं ही हूँ जो चुमावन कर रही हूँ और बाकी सब कतार में लगे हुए हैं चुमाने के लिए। चुमावन करने के बाद अब पारी आ जाती है चढ़ाने की। तो यहाँ पर लड़के के जितने भी परिवार लोग आ गए हैं, आंगन में बैठ गए हैं। और यहाँ पर भैंसुर का नियम होता है। लड़की का भैंसुर जो होते हैं उनका नियम होता है सभी गहना पत्ती श्रृंगार और साड़ी को चढ़ाना। तो यही चढ़ा रहे हैं, चुनरी भी चढ़ाया आपने देखा। तो ये सारी चीज़ें भैंसुर का नियम होता है, आप देखना। और क्या कहते हैं, गहना अच्छा खासा गहना था, बढ़िया था। और जब आंगन में लड़के वाले हों तो हमारे गांव के लोग गाली न दे, ये हो ही न सकता है। तो चलिए आप गीत सुन लो कि कैसा गीत होता है जब आंगन में लड़के लोग आते हैं। तो
ओम शब्द दीजिए जितना कपड़ा है भैंसुरा के हथवा में तनिको न जान हरे परान भैंसुरा के हथवा में तनिको न जान। और इसके बाद सभी विधि खत्म होने के बाद फिर लड़की को तैयारी की जाती है शादी के लिए। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ, मुझे ना मेकअप का ए भी नहीं पता है, तो फिर भी मैं तैयारी कर रही हूँ क्योंकि क्या कहते हैं शहरों में तो मेकअप वाले आ जाते हैं, लेकिन अब देहात में कहाँ से कैसे लाया जाए। तो जितना हुआ मुझसे वैसे मैंने श्रृंगार कर दी है और ये है दुल्हन को तैयार फिट कर दी हूँ। तो देखिए दुल्हन हमारी तैयार हो गए, कैसी लगी आप बताइएगा। तो मुझे तो मेकअप का ए भी नहीं पता, लाइन कट गया इसके बाद, और ये भी नहीं पता मुझे मेकअप का, लेकिन हाँ इतना जानती हूँ कि क्या क्या कहाँ कहाँ लगाया जाता है, बस तो वही मैंने कर दी हूँ। और तो चलिए फिर भी बहुत ही सुंदर दुल्हन लग रही है। अब गांव में ना ऐसा ही होता है, गांव में कहाँ से जितना बजट होता है उतने में ही लोग करते हैं शादियां विवाह, सभी जगह का शादी विवाह बजट में ही अनुसार होता है। तो चलिए बहुत ही सुंदर लग रही थी दुल्हन। और इसके बाद मंडप में बैठ जाते हैं शादी के लिए, दूल्हा दुल्हन तैयार हैं, शादी अब होगा। और ये देखिए आंगन में तो इतना भीड़ लग गया था शादी के वक्त की पूछिए ना। और दान वगैरह हम लोगों ने कर दिया, दान का कोई चीज़ भी मैंने शूट नहीं कर पाई, उस वक्त बहुत भीड़ थी इसलिए। और फिर इसके बाद यहाँ पर भाई करवाते हैं, यहाँ पर भाई करवाते हैं, क्या कहते हैं लावा छीटा जाता है। इसके बाद लावा छीटने के बाद फिर शादी हो जाता है। और शादी 6 बजे हो गया, सुबह 6 बजे हुआ था। ये देखिए कितना साफ़ हो गया है ना। और इसके बाद जल्दी जल्दी सब करने लगे कि जल्दी कीजिए लेट हो रहा है। तो यहाँ पर दूल्हा बैठे हुए आंगन में, फिर आंगन में दूल्हा को भी दिया जाता है सर सामान, पैसे वगैरह जो भी जिनका भी मन जो भी गिफ्ट वगैरह दिया जाता है। इसके बाद जल्दी से फिर हम लोग विदाई भी हो गई। और विदाई करने के बाद तुरंत तो नहीं, लेकिन हाँ फिर आराम किया, सोया दिन भर, क्योंकि रात भर का जगवारी, इतनी नींद आ रही थी हम लोगों को ना कि कुछ कहना नहीं। लड़की को विदा करते ही बहुत सब रो रहे थे, इतना दुख मन हो गया था। फिर हम लोग सोए, दिन भर सोए रहे। फिर 4 बजा, इसके बाद हम लोग वापस फिर जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ, मेरी बहन मम्मी पापा सभी जा रहे हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अभी जा रहे हैं मम्मी के यहाँ, मम्मी के पास 4 दिन रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नया आशियाना आप लोग को दिखाते हैं कहाँ इसके बाद जा